हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जय अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस सत्ता की बात करेंगे जो समय से परे है। शिव आदि है और शिव ही अंत भी है। यह संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। भगवान शिव जो इस संसार के पालक भी है और संहारक भी। उनके निवास की चर्चा तो हर कण में होती है, लेकिन कुछ ऐसे दिव्य स्थान हैं जिन्हें महादेव ने स्वयं अपने निवास के लिए चुना है। आज हम जानेंगे कि कैसे इन पावन धामों की यात्रा आपके जीवन के बड़े से बड़े दोषों को मिटा सकती है। उनमें से पहला है काशी, मोक्ष की नगरी और त्रिशूल का रहस्य। महादेव की सबसे प्रिय नगरी वाराणसी है, जिसे हम काशी के नाम से पूजते हैं। शिव के आयुध पर टिकी नगरी ऐसी दिव्य मानता है कि वाराणसी किसी भूमि पर नहीं बल्कि साक्षात महादेव के त्रिशूल पर ठहरी हुई है। यही कारण है कि इस नगरी की ऊर्जा दुनिया के अन्य स्थानों से भिन्न है। यदि आपके जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा है और आप उच्च पद या बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार काशी विश्वनाथ के दर्शन अनिवार्य है। यहाँ गंगा में स्नान कर शिव के दर्शन करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि मोक्ष का वरदान भी प्राप्त होता है। जो भक्त कुंडली के मंगल दोष से पीड़ित हैं या जिन्हें बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए काशी का ज्योतिर्लिंग एक सुरक्षा कवच की तरह है। यहाँ की गई शिव उपासना असाध्य रोगों और बीमारियों को भी दूर करने की शक्ति रखती है। दूसरा है उज्जैन, महाकाल और काल पर विजय। भारत के 7 प्राचीन नगरों में प्रमुख उज्जैन का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ स्वयं महाकालेश्वर विराजमान है। उज्जैन का ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में इसलिए विशेष है क्योंकि यह दक्षिण मुखी है। आध्यात्मिक दृष्टि से दक्षिण दिशा को काल या मृत्यु की दिशा माना जाता है और दक्षिण मुखी होकर शिव यह संदेश देते हैं कि वे काल के भी अधिपति हैं। यहाँ होने वाली भस्म आरती का दर्शन मात्र ही मनुष्य के भीतर की नकारात्मक को जलाकर राख कर देता है। स्रोतों के अनुसार उज्जैन में शिव के दर्शन करने से उम्र बढ़ती है और सेहत उत्तम होता है। उज्जैन में ही मंगलनाथ का वह स्थान है जहाँ शिव पूजन से बड़े मांगलिक दोषों का शमन होता है। जो शिव के इस साक्षात स्वरूप की शरण में आ जाता है, उसे संसार का कोई भी भय विचलित नहीं कर सकता। तीसरा है सोमनाथ, चंद्रमा की पीड़ा और प्राचीन शिवलिंग। सौराष्ट्र के तट पर स्थित सोमनाथ महादेव का सबसे पुराना और प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। चंद्रमा जब एक भीषण शाप के कारण क्षय रोग और असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे, तब इसी स्थान पर शिव की कृपा से उन्हें शाप और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिली थी। यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव है या आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो सोमनाथ का भव्य पूजन आपकी इन सभी समस्याओं को अंत कर सकता है। यह वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर शरीर का त्याग किया था। यहाँ शिव के दर्शन मात्र से ही मनुष्य चंद्रमा से जुड़ी तमाम व्याधियों से मुक्त हो जाता है। राशियों के प्रभाव से अलग महादेव की शरण में जाने के कुछ विशेष आध्यात्मिक लाभ हैं जो हमारे जीवन के दुखों को जड़ से मिटा देते हैं। जो लोग अज्ञात भय या मृत्यु के डर से ग्रसित रहते हैं, उन्हें महाकालेश्वर की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि जिनकी रक्षा का भार स्वयं शिव के हाथों में हो, उन्हें संसार का कोई भी भय डरा नहीं सकता। ग्रह दोष निवारण, मंगल दोष, इसके निवारण के लिए काशी और उज्जैन सर्वोत्तम है। चंद्र दोष और शाप, इसके लिए सोमनाथ की आराधना सबसे फलदायी मानी गई है। स्वास्थ्य और दीर्घायु, जीवन में बार बार बीमार पड़ने वालों के लिए उज्जैन की भस्म आरती और वहाँ के दर्शन आरोग्य प्रदान करने वाले बताए गए हैं। मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति, काशी का वास और वहाँ की शिव उपासना अंततः आत्मा को परमात्मा से मिलाकर मोक्ष की ओर ले जाता है।
मेरे प्रिय दर्शकों, समय निरंतर चल रहा है और हम सब उस काल के घेरे में हैं, लेकिन जिनके भय से काल भी कांपता है, उन महादेव की शरण में आने से संसार के हर भय और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। चाहे जीवन की कोई भी बाधा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, पद प्रतिष्ठा हो या मानसिक शांति, शिव ही अंतिम गंतव्य है। भगवान शिव के इन धामों को आप एक दिव्य पावर हाउस की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक तार को जब हम पावर हाउस से जोड़ते हैं तो वह अंधेरों को दूर कर रोशनी फैला देता है, वैसे ही जब हम अपनी भक्ति को काशी, उज्जैन या सोमनाथ जैसे केंद्रों से जोड़ते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार अपने आप मिट जाता है। आशा है कि जय अमृत कथा का यह अंक आपके जीवन में महादेव की कृपा लेकर आएगा। अपने कष्टों को महादेव को सौंप दे और निडर होकर जिएं। ओम नमः शिवाय। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।